हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिस कंट्री में आते हैं, खास करके दुबई और ओमान के अंदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी आपका वीज़ा जो है क्यों जल्दी प्रोसेस नहीं करती, इसका मेन वजह क्या है। कंपनी जो है आपको आसानी से विजिटिंग वीज़ा प्रोवाइड तो करती है, लेकिन जब आप उसको वर्क वीज़ा के लिए बोलते हैं तो वो आपको टाइम देते रहते हैं। इसका मेन वजह ये रहता है, कंपनी आपको टाइम पर टाइम देती है और आप जो है वर्क वीज़ा के चक्कर में इधर फंस जाते हैं। आप कैसे इसे करा सकते हैं, पहले हम बात करेंगे। कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, छोटी बड़ी जो कंपनी है, वो कंपनी जो है एलएलसी कंपनी हो या ट्रेडिंग कंपनी है, वो आपको ट्रेड लाइसेंस के ऊपर में काम करती है। ये आप सबको पता होगा। ट्रेड लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई रहती है कि मैं इस ट्रेड के ऊपर में मैं अपने कंपनी को रन करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूवल करती है। आपने बहुत सारे देखा होगा, छोटी बड़ी जितनी भी सारी कंपनी है उसमें जो है दीवार पे पीछे बैक साइड में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको एक कवर करके एक जो है डॉक्यूमेंट्स टंगा हुआ रहता है, दीवार पे लटका हुआ रहता है। इसका मतलब यह है कि वो जो है कंपनी का लाइसेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ रहता है। सीधा सीधा कहें तो कंपनी के पास वो प्रूफ है। जैसे हम लोग के पास लेबर कार्ड जो है वो प्रूफ है, ठीक कंपनी के पास डॉक्यूमेंट दीवार पे जो लटका हुआ रहता है बैक साइड में, आपने छोटी बड़ी कोई भी कंपनी में देखे होंगे तो वहाँ पे दीवार पे एक लटका हुआ डॉक्यूमेंट्स रहता है, वही जो है कंपनी का लाइसेंस है, जिसको गवर्नमेंट जो है अप्रूव करती है कि आप इस ट्रेड से लेकर के इस ट्रेड में आप काम कर सकते हैं। सवाल ये है कि कंपनी के पास आपके पास लाइसेंस भी है तो आप क्यों नहीं आप विजिटिंग वीज़ा पे रख रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और इसका मेन वजह ये रहता है कि बहुत सारे जो कंपनी है वो एक्सपायर्ड लाइसेंस के ऊपर में काम कर रही है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि आप जीसीसी कंट्री में एक्सपायर्ड लाइसेंस के ऊपर में काम कर सकते हैं, तो बहुत सख्त कानून है कि जब आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के ऊपर में काम कर रहे हैं तो क्या आपको सुरक्षा यहाँ पे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। ये सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे, इसका सीधा जवाब ये है कि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग 2 ईयर्स के वर्क वीज़ा में काम करते हैं तो हमें जो है 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलता है और 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन जब आप वीज़ा उसको रिन्यू कराते हैं तो कंपनी उसका एक्स्ट्रा जो 1 मंथ का फाइन आता है वो पे करके आपका वीज़ा रिन्यू कर देती है। ठीक कंपनी के साथ भी वैसे ही होता है। वो सोचते हैं कि जो फाइन वगैरह आएगा वो ईयरली मैं उसको जमा कर दूंगा, जो भी फाइन वगैरह आएगा, चाहे मेरा प्रोजेक्ट जो है इतना टाइम में मिलने वाला है उससे पहले मैं उसको जमा कर दूंगा, और धीरे धीरे जो है वो डिले होते जाता रहता है। इस चक्कर में क्या करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते हैं और काम को स्टार्ट कर देते हैं। तो एक टाइम के बाद जब क्या होता है कि वीज़ा क्लियरेंस जो मिलने वाला रहता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि आपके ऊपर फाइन वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। कंपनी सोचे कि मेरे पास जो फाइन वगैरह आएगा, मैं जो नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है या मैं ईयरली उसको फाइन पे कर दूंगा, उसके बाद मैं वर्क को स्टार्ट करूँगा नया। ये जो है ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते और काम को स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रेड लाइसेंस को जब आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपका जो इमिग्रेशन और पेपर के जितने सारे काम आते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद से जो आपको वीज़ा क्लियरेंस मिलने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब तक आप उसको पे नहीं करते हैं तब तक आपको वीज़ा क्लियरेंस नहीं मिलेगा। पीआरओ जो है कंपनी के पास आते रहते हैं, वो इमिग्रेशन में जाकर बैठते हैं, बात करते हैं, आपको डेट पे डेट मिलता है। लेकिन जब तक आप उसको फाइन पे नहीं करते हैं तब तक आपको वीज़ा क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इन सब चक्कर में एम्प्लॉय को पीसना पड़ता है, उन्हें जो है वो डेट पे डेट मिलते जाती है, कंपनी जो है डेट पे डेट देती है और आप इस चक्कर में फंस जाते हैं। इसका मेन सोल्यूशन ये रहता है कि कोई भी कंपनी अगर प्रोजेक्ट वगैरह नया मिल रहा है या उसके ऊपर में काम करना चाह रही है तो सबसे पहले जो है वो अपना ट्रेड लाइसेंस वो अपना रिन्यू कराए। जो भी फाइन वगैरह आते हैं आप उसको पे करें। जिससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस जो है वो ओपन हो जाते हैं, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के जितने सारे प्रोसेस जो है वो आपके ओपन हो जाते हैं, तब आपको वीज़ा क्लियरेंस आसानी से मिल सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी जो कंपनी है जिन्हें वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेन वजह यही रहता है कि वो अपना ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फाइन रहता है और उनका डॉक्यूमेंट्स के जितने सारे प्रोसेस रहते हैं वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि पहले आप इसको फाइन पे करें और उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और इसी वजह से कंपनी जो है आपका वीज़ा जल्दी प्रोसेस नहीं करती है, वो आपको विजिटिंग वीज़ा में बुलाती है, आपसे काम कराती है, 3 मंथ 4 मंथ हो जाता है और आपको डेट पे डेट मिलते जाता है कि आपको इस टाइम रिन्यू कर दिया जाएगा, अगले मंथ में रिन्यू कर दिया जाएगा और आपको टाइम पे टाइम मिलते जाता है। देखे होंगे कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जितने सारी छोटी कंपनी है उनके साथ वीज़ा क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, जिसका मेन वजह यही रहता है कि वो अपना ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते, एक्सपायर हो जाता है और उन पर फाइन वगैरह आते रहता है। यही मेन वजह रहता है जिसके वजह से आपको वीज़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और आप जब कंपनी से पूछते हैं कि मेरा वीज़ा कब वर्क वीज़ा में चेंज हो जाएगा तो वो आपको टाइम देते रहते हैं। मेन वजह यही रहता है। तो कंपनी ठीक रहती है, वो टाइम रहता है, अपना फाइन वगैरह पे कर देती है और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है उनका ओपन हो जाता है, इमिग्रेशन का प्रोसेस और लेबर कोड का जितना भी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस रहता है वो सारे ओपन हो जाते हैं, तब उनको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलता है। आपने बहुत सारे कंपनी को देखा होगा जिन्हें वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है, जिसका मेन वजह यही रहता है।
तो उनके ऊपर फ़ाइन वगैरह ज़्यादा रहते हैं, उनका लाइसेंस जो है एक्सपायर हो गया रहता है और वो अपना रिन्यू नहीं कराते हैं। ठीक वैसे ही घिसे पिटी तौर पर चला रहे हैं कि जो भी फ़ाइन आएगा, और एक उम्मीद में रहते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट बड़ा सा मिल जाएगा जिसके बाद मुझे इतने सारे पैसे आ जाएंगे और तब मैं उसको पे कर दूँगा, लेकिन और उसमें वो फंसते जाते हैं। ये उन्हें भी पता है कि जब तक हम फ़ाइन वगैरह पे नहीं करेंगे तब तक हमें वीज़ा क्लियरेंस वगैरह नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से जब आप उन्हें पूछने जाते हैं तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसी वजह से विजिटिंग वीज़ा को चेंज होने में टाइम लगता है, या कोई कंपनी वीज़ा वगैरह डिले से प्रोसेस कर रही है, तो मेन वजह ये रहता है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ।